आखिर क्यों विजयश्री को सेट पर पूरी यूनिट के सामने शर्मिंदा होना पड़ा? कैसे एक फिल्म के सीन ने ली विजयश्री की जान? मलयाली सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस विजयश्री इस कदर खूबसूरत थी कि चाहने वाले फिल्में नहीं, उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों तक खींचे चले आते थे। 60 से 70 के दशक के मलयाली सिनेमा से जुड़ी हर हाई प्लेस फिल्म मेकर ने माना कि विजयश्री जैसी खूबसूरती उन्होंने कभी नहीं देखी, और फिर एक दिन यही खूबसूरती उनकी बर्बादी का कारण बनी। दोस्तों, 8 जनवरी 1953 को विजयश्री का जन्म तिरुवनंतपुरम के पुंजापुरा गांव में हुआ था। 2 भाइयों से बड़ी विजयश्री बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की बदौलत उन्हें महज 13 साल की उम्र में 1966 की तमिल फिल्म चिट्ठी में एक छोटा सा रोल दिया गया था। पहले ही फिल्म में विजयश्री को जैमिनी गणेशन और पद्मिनी जैसे टॉप आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म जबरदस्त हिट रही और मामूली रोल में नजर आई विजयश्री ने कम स्क्रीन टाइम में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली फिल्म की बदौलत ही उन्हें मलयाली सिनेमा की फिल्म पूजा पुष्पम में कास्ट किया गया था। थिक्कुरिशी सुकुमारन नायर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजयश्री को साइड रोल दिया गया था, जबकि लीड रोल में स्टार प्रेम नजीर और शीला थे। डायरेक्टर थिक्कुरिशी को इस फिल्म में विजयश्री की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने उन्हें एक साथ 3 फिल्में दे डाली। विजयश्री की 70 के दशक में रिलीज हुई लंका दहनम, टैक्सी कार, अरोमालुन्नी, पोस्टमैन कन्ना नीला और अंगाथातु जैसी फिल्में लगातार हिट होती चली गई। इससे उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी पॉपुलैरिटी मिली। इनमें से ज्यादातर फिल्में विजयश्री ने सुपरस्टार प्रेम नजीर के साथ की थी। आज भी प्रेम नजीर और विजयश्री की जोड़ी मलयाली सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ी कही जाती है। दोस्तों, भले ही चाहने वालों के लिए विजयश्री मलयाली सिनेमा में खूबसूरती की मिसाल थी, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उनके बोल्डनेस के फैन थे। विजयश्री को मलयाली सिनेमा में सेक्स सिंबल और आइटम गर्ल के रूप में भी देखा जाता था। हालांकि वो अपनी इस इमेज से नाखुश थी। यही वजह रही कि उन्होंने 70 के दशक में अपनी इमेज बदलने के लिए जीविकन मरन्नुपोया श्रुति, यौवनम और अध्यात्म कथा जैसी फिल्में साइन की थी। वही विजयश्री साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म पुन्नापुरम कोट्टा में प्रेम नजीर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के एक गाने विल्योर कावेरे में विजयश्री को झरने में नहाते हुए दिखाया गया था। गाने की शूटिंग के दौरान विजयश्री ने पारदर्शी सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था। जैसे ही सीन शूट होना शुरू हुआ, वैसे ही पानी की तेज बहाव से उनका लपेटा हुआ कपड़ा खिसक गया और उनके साथ वार्डरोब मालफंक्शन हो गया। सेट पर पूरी यूनिट के सामने विजयश्री शर्मिंदा हो गई, लेकिन उन्होंने कपड़ा संभालते हुए शूटिंग करना जारी रखा। कैमरामैन ने निर्लज्जता का परिचय देते हुए कैमरा बंद नहीं किया और उनके साथ हुई इस घटना को रील में कैद कर लिया। इस हादसे के बाद विजयश्री काफी सहम गई थी। वो पहले ही अपनी बोल्ड इमेज से पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी, फिर पूरी यूनिट के सामने कपड़े उतरने से वो परेशान रहने लगी थी। वहीं जब विजयश्री अपनी पूरी यूनिट के साथ स्क्रीनिंग में पहुंची तो मंजर शर्मनाक कर देने वाला था। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस को लुभाने के लिए विजयश्री के कपड़े उतरने वाला सीन फिल्म में रख दिया था। विजयश्री वह सीन देखकर दंग रह गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कैमरामैन ने वो क्लिप शूटिंग के दौरान ही डिलीट कर दी होगी। विजयश्री को इस बात से ठेस पहुंची थी कि उनकी इजाजत के बिना उनका न्यूड सीन फिल्म में रखा गया। फिल्म रिलीज होने के बाद विजयश्री ने फिल्म के मेकर से विनती की कि वो उस एक सीन को फिल्म से हटा दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस एक सीन की बदौलत फिल्म को देखने भीड़ उमड़ने लगी और बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कमाई हुई। दोस्तों, फिल्म की रिलीज के ठीक 1 साल बाद 17 मार्च 1974 को विजयश्री ने आत्महत्या कर ली। महज 21 साल की उम्र में सुसाइड कर विजयश्री सुर्खियों में आ गई थी। उनकी डेड बॉडी के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, न ही उनकी मौत का कोई ठोस कारण नजर आया। हालांकि एक मलयाली न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पुन्नापुरम कोट्टा का कैमरामैन विजयश्री को उनके आपत्तिजनक सीन के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था और विजयश्री ने फिल्म के आपत्तिजनक सीन से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको विजयश्री की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें
और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।